बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 5 देख रहे थे, सिग्नल एनकोडिंग टेक्निक्स। तो अब ये आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, 8C लेक्चर है। तो इसमें हमारे पास लास्ट दो टेक्निक रह गई थी, मॉड्यूलेशन टेक्निक, इनकोडिंग टेक्निक। तो वो हम देख लेते हैं इंशाल्लाह। और ये आपका लास्ट लेक्चर है इस सेमेस्टर का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। ओके बच्चों, तो आज हम लास्ट लेक्चर देख लेते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट इन दिस स्लाइड वी डिस्कस कोडिंग टेक्निक्स। इससे पहले हमने डिजिटल डाटा, डिजिटल डाटा, एनालॉग सिग्नल को देख लिया था। तो आज हम देखेंगे एनालॉग डाटा टू डिजिटल सिग्नल एंड एनालॉग डाटा टू एनालॉग सिग्नल। ओके, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, एनालॉग डाटा, डिजिटल सिग्नल। ओके, एन एनालॉग डाटा डिजिटल सिग्नल is done via digitization, conversion of analog data into digital data. In this section, we examine the process of transforming the analog data into digital signal. Okay, strictly speaking, it might be more correct to refer to this as a process of converting analog data into digital data, that is called digitization. Okay, मतलब एनालॉग डाटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने को डिजिटलाइजेशन कहते हैं। ओके, अब डिजिटल डाटा को हम ट्रांसमिटर कर सकते हैं, रीट्रांसमिट कर सकते हैं यूजिंग या कन्वर्ट कर सकते हैं NRZL टेक्निक के थ्रू, नॉन रिटर्न जीरो लेवल। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ओके, और इट कैन बी डन वाया टू टेक्निक, पल्स मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन प्रोनाउंस विद PCM एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन इट प्रोनाउंस विद DM। ओके, इसको वन बाय वन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट, इन दिस डायग्राम टू डिजिटाइज द एनालॉग डाटा। ओके, अब देखें इसमें हम डिजिटाइजेशन कर सकते हैं। सबसे पहले देखें हमारे पास एनालॉग डाटा है जो जिसको हम वॉइस कहते हैं, नोन एज वॉइस, जो हम बोल रहे हैं। इसको डिजिटाइज करेंगे यूजिंग डिजिटाइजर या डीमॉड्यूलेट करेंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा? डिजिटल डाटा। सेकेंड डायग्राम, डिजिटल डाटा आफ्टर digitizer, that result is digital data। एंड इसको जब मॉड्यूलेट करेंगे तो क्या होगा? ये एनालॉग डाटा में कन्वर्ट होगा। ये मॉड्यूलेट जब करेंगे कौन सी टेक्निक फॉलो होगी? ASK कौन सी होती है? एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, जो कि प्रीवियस 8B लेक्चर में देखा था हमने। ओके, इस तरह ये डिजिटाइजेशन हो रही होती है। ओके, मतलब आपको मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कंसेप्ट अंडरस्टैंड होना चाहिए। मतलब ये बात किस लेयर की हो रही है? फिजिकल लेयर की बात हो रही है। ओके बच्चों, नेक्स्ट, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। अच्छा स्टूडेंट, पल्स कोड मॉड्यूलेशन हम क्यों करते हैं? व्हाई इट इज़ यूज्ड? क्योंकि इससे पहले होती है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। उसके एडवांटेज को ओवरकम करने के लिए पल्स कोड मॉड्यूलेशन को इंट्रोड्यूस कराया गया है। ओके, तो ओवरकम द डिसएडवांटेजेस ऑफ PM, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है वो इज द फर्स्ट स्टेप इन PCM है। अब PCM क्या करती है? पल्स कोड मॉड्यूलेशन मॉडिफाई द पल्सेस। जो पहले पल्सेस यूज होती थी जो कि कम्युनिकेशन के लिए बेहतर नहीं थी, उसको मॉडिफाई किया है PCM ने। PCM स्टैंड फॉर पल्स कोड मॉड्यूलेशन मॉडिफाइज द पल्सेस क्रिएटेड बाय द PM, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, टू क्रिएट द कम्प्लीटली डिजिटल सिग्नल। और PCM क्या करते हैं? पल्सेस को मॉडिफाई करके कम्प्लीटली एक डिजिटल सिग्नल को क्रिएट करता है, डिजिटल सिग्नल को। और किस तरह उसमें क्या स्टेप फॉलो होंगे? सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन एंड लाइन कोडिंग। ओके ओके, ये 3 स्टेप फॉलो होंगे, सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन एंड लाइन कोडिंग। अब सैम्पलिंग क्या होती है कि सब जो पल्सेस हैं उसको अलग अलग उसके सैंपल बना दिए जाते हैं। उसको हर सैंपल को अलग यूनिक वैल्यू दी जाती है, डिजिटल वैल्यू दे दी जाती है। उसको कहते हैं क्वांटाइजेशन। असाइन कर दी जाती है इंटीजर वैल्यू एक रेंज के अंदर सैंपल को, हर एक सैंपल को। ठीक है, उसके बाद उस जो ईच डिजिट होंगे उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, लाइन कोडिंग करनी है उसकी। लाइन कोडिंग क्या होती है? बाइनरी डिजिट जो असाइन होंगे हर सैंपल को, उसको ट्रांसलेट कर दें इनटू डिजिटल सिग्नल के अंदर यूजिंग डिजिटल टू डिजिटल इनकोडिंग टेक्निक। मतलब लाइन कोडिंग टेक्निक हमने देखी थी फर्स्ट, सबसे पहली टेक्निक जो थी डिजिटल टू डिजिटल टेक्निक। इससे आपका डिजिटल सिग्नल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट,
नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होती है देखें, इफ़ अ सिग्नल एफ टी, एक सिग्नल एफ टी है, इज सैम्पल एट रेगुलर इंटरवल एट अ रेट हायर देन ट्वाइस द हाईएस्ट सिग्नल फ्रीक्वेंसी, द सैम्पल कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिनल सिग्नल। मतलब जो एक सिग्नल है, एक एनालॉग सिग्नल है, उसका अलग अलग सैंपल बना दिए जाते हैं। ओके, अब फंक्शन एफ टी क्या है, फंक्शन एफ टी में बी रिकन्स्ट्रक्टेड फ्रॉम दिस सैंपल। ठीक, एक सिग्नल रिकन्स्ट्रक्ट होता है इन सैंपल से बाय द यूज़ ऑफ लो पास फिल्टर। ओके, और उसके बाद क्वांटाइजेशन कर देते हैं, उसको यूनिक वैल्यू दे दी जाती है, उस वैल्यू को दोबारा डिजिटल सिग्नल बना दिया जाता है, मतलब बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे आपका डिजिटल सिग्नल क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब सबसे पहले हमारे पास देखिए वॉइस डाटा है। वॉइस डाटा आपका दैट इज का एनालॉग सिग्नल, सिंपल। वॉइस डाटा लिमिटेड टू बिलो 4000 हर्ट्ज है। ओके, जो फ्रीक्वेंसी रेंज है। ओके, रिक्वायर 8000 सैंपल पर सेकेंड। तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर 8000 सैंपल रिक्वायर है। एनालॉग सैंपल पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पहले क्या यूज़ होती थी, पीएम यूज़ होती थी सैम्पलिंग के लिए, तो अब क्या यूज़ होगी, पीसीएम, ताकि इससे हमें डिजिटल सिग्नल क्रिएट हो जाए। और हर सैंपल को असाइन कर दी जाती है डिजिटल वैल्यू, दैट इज़ कॉल्ड क्वांटाइजेशन। ईच सैंपल असाइन डिजिटल वैल्यू। ओके, दैट इज़ कॉल्ड क्वांटाइजेशन, assigning integral values in a specific range to sample instances. These values are translated at binary equivalent. Binary equivalent के बराबर होगा। ओके, that is called quantization. और लाइन कोडिंग क्या करती है, इन डिजिट को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है, जिससे क्या होता है, डिजिटल डाटा से डिजिटल सिग्नल ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पल्स कोड मॉड्यूलेशन का जो क्वांटाइजेशन स्टेप है वो देखते हैं। पहला स्टेप क्या देगा, सैम्पलिंग, फिर क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन में क्या करना होता है, हर सैंपल को यूनिक वैल्यू असाइन कर दी जाती है। जैसे 4 बिट सिस्टम है, अब 4 बिट सिस्टम के लेवल कितने बनेंगे, 16 लेवल। ये कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल, 2n से होंगे, 2⁴ इज इक्वल टू 16 लेवल। ओके, क्वांटाइजिंग एरर और नॉइज अप्रॉक्सीमेशन मीन इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिकवर ओरिजिनल एग्जैक्टली। अगर 8 बिट सैंपल है, सपोज 8 सैंपल है, 2⁸ कर लेंगे, 256 लेवल बन जाएंगे। मतलब जो भी होंगे 2⁻n एक जनरल फार्मूला है क्वांटाइजेशन कर देगा। ओके, क्वालिटी कंपेरेबल विद एनालॉग ट्रांसमिशन 8000 सैंपल्स पर सेकेंड ऑफ 8 बिट ईच गिव्स 64 kbit पर सेकेंड, किलोबिट पर सेकेंड। ठीक है, 8000 सैंपल्स है तो 8 बिट ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ठीक है, 2⁸8। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास एग्जांपल है पीसीएम की। देखें, ये हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल है, ऊपर देखें ये, उसको कोड नंबर दे दिया गया 0, 1, 2, 15 तक, ये इसके लेवल बना दिए गए। ओके, पीएम वैल्यू क्या है, सबसे पहले देखें ये कहाँ पे ये सिग्नल स्टार्ट हो रहा है, 1.10 और 1.1 ये सिग्नल है। उसके बाद क्या है, 9.2 है पीएम वैल्यू, तो इसी का 15.2 टॉप पे देखें जा रहा है। ये जो लाइन जा रही है, ये इसको सैंपल बना दिए गए हैं, ये सैम्पलिंग है। ओके, उसके बाद 10.8 सैंपल है, फिर 5.6 है, 2.8 है, 2.7 है, पहले ये कर दिया गया। उसके बाद हर सैंपल को एक क्वांटाइज एक यूनिक वैल्यू दे दी गई है। 1.1 को 1 दे दिया गया, 9.2 को 9, 15.20 15, 10.8 को 10, 5.6 को 5, 2.8 को 2, 2.7 को 2। ओके, अब लास्ट में क्या होगा, पीसीएम कोड क्या बनेगा, इसकी लाइन कोडिंग कर देंगे, इस वैल्यू को बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कर देना। अब 1 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है, 4 डिजिट में 001, 9 की 1001, 15 की 111 और 10 की 1010, 5 की बाइनरी वैल्यू क्या होगी, 0101। लाइन कोडिंग हो रही है 0010 फिर 0010। अब 0010 क्या डिजिटल सिग्नल बन जाएगा, इस तरह वो डिजिटल सिग्नल क्रिएट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड पीसीएम। ओके, मतलब पीएम में क्या होता था, एम्पलीट्यूड वैल्यू होती थी, पहले पल्सेस होते थे, पल्सेस से डिस्क्रीट सिग्नल क्रिएट हो गए। ओके, दैट इज गुड। नेक्स्ट देखिए, ये एक ब्लॉक डायग्राम है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है पीसीएम में, पीएम
PM सैम्पलर, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सैम्पलर, मतलब जो भी एम्पलीट्यूड पल्सेस थे उसके क्या बन गए, सैंपल बन गए। कॉन्टिग्यूअस टाइम कंटिन्यू एम्पलीट्यूड एनालॉग इनटू इनपुट सिग्नल, सिग्नल क्रिएट हुआ, सैम्पलिंग के बाद उसके डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड सिग्नल PM पल्सेस, फिर क्वांटाइजेशन कर देगी। उसके बाद क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजर क्या करता है, हर एक सैंपल को यूनिक वैल्यू देता है, उस यूनिक वैल्यू से उसको इनकोड कर देगा, उस यूनिक वैल्यू को डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, जिससे आपका डिजिटल डाटा क्रिएट हो जाएगा। इस तरह ये ब्लॉक, ये 3 स्टेप में इसके अंदर, सबसे पहले सैम्पलिंग, फिर क्वांटाइजेशन, उसके बाद इनकोडिंग, मतलब लाइन कोडिंग है, जब बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है डिजिटल डाटा को। ओके, इसलिए आपका इस तरह डिजिटल सिग्नल क्रिएट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड ब्लॉक डायग्राम ऑफ PCM। नेक्स्ट, डेल्टा मॉड्यूलेशन। अब डेल्टा मॉड्यूलेशन जैसे हमारा PCM था, पहले हम देखें पल्स कोड मॉड्यूलेशन में। पल्स कोड मॉड्यूलेशन में जो सिग्नल रेट होता है, या ट्रांसमिशन चैनल वैल्यू होती है, वो ज़्यादा होती है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने डेल्टा मॉड्यूलेशन का यूज़ किया है। ओके, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं डेल्टा मॉड्यूलेशन की। इन डेल्टा मॉड्यूलेशन ट्रांसमिट 1 बिट पर सैंपल एंड प्रेजेंट सैंपल वैल्यू कंपेयर विद प्रीवियस सैंपल वैल्यू, मतलब डेल्टा मॉड्यूलेशन में सिर्फ एक सैंपल में एक बिट ट्रांसमिट होगी, और ये बिट क्या करेगी, प्रेजेंट सैंपल वैल्यू कंपेयर करेगी प्रीवियस सैंपल वैल्यू के साथ। जिससे क्या होगा, जो आपका एम्पलीट्यूड लेवल है वो कभी इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होता है। आपका एम्पलीट्यूड इंक्रीज और डिक्रीज होती है, जो भी ट्रांसमिट होता है आपका एम्पलीट्यूड, आपका सिग्नल कभी इंक्रीज होगा, कभी डिक्रीज होगा। ओके, अब जो आपका एनालॉग इनपुट होती है, एनालॉग सिग्नल होता है, उसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं, अप्रॉक्सीमेट बाय स्टेयरकेस फंक्शन के थ्रू। एक फंक्शन स्टेयरकेस, मतलब जो आपको ग्राफ में समझ आ जाएगा स्टेयरकेस फंक्शन क्या होता है। ओके, मूव अप और डाउन वन लेवल, आपका एक लेवल इंक्रीज भी हो रहा होता है और डाउन भी हो रहा होता है, डिक्रीज भी हो रहा होता है। उस लेवल को डिनोट करते हैं बाय डेल्टा। ये फोर्थ स्टेप में देखो डेल्टा का सिंबल बना हुआ है। ओके, मूव अप और डाउन वन लेवल डेल्टा एट ईच सैंपल इंटरवल, तो हर इंटरवल में आपका जो लेवल है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। आपका मतलब इसका यही मतलब आपका जो एम्पलीट्यूड लेवल है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता रहेगा। ओके, हर लेवल के अंदर, हर इंटरवल में। बाइनरी बिहेवियर क्या होता है, फंक्शन मूव्स अप और डाउन एट ईच सैंपल इंटरवल, और बाइनरी बिहेवियर यही है कि आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीज और डिक्रीज मूव करता रहता है, अप और डाउन मूव करता है एट एवरी इंटरवल, एट ईच सैंपल इंटरवल। ओके, अब इसको हम नेक्स्ट ग्राफ की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट, डेल्टा मॉड्यूलेशन वेव फॉर्म। अब डेल्टा मॉड्यूलेशन वेव फॉर्म में ग्राफ ले रहे हैं टाइम और एम्पलीट्यूड के दरमियान। अब देखिए, एक हमारे पास इसमें ओरिजिनल सिग्नल है जो कि पिंक कलर में x(t) से डिनोट कर रहे हैं, और एक हमारे पास सिग्नल है u(t) जो कि हमारे पास स्टेयरकेस फंक्शन है, एक स्टेप बाय सिग्नल है। ओके, ये स्टेप समटाइम ये अप होंगे, समटाइम डाउन होंगे, मतलब एम्पलीट्यूड आपका इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होगा, अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव है तो इसका मतलब आपका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, अदरवाइज डिक्रीज होगा ये स्टेप। ओके, और इसका जो टाइम है उसको कहते हैं TFS, सैम्पलिंग टाइम। ओके, और इस सिग्नल को डिनोट करेंगे विद द हेल्प ऑफ UT। जो इस स्टेप का साइज़ है, स्टेप का साइज़ वो डिनोट होगा डेल्टा से डिनोट होगा, इसलिए इसको कहते हैं डेल्टा मॉड्यूलेशन। और हर एक स्टेप की यूनिक वैल्यू होगी, अगर वो स्टेप डाउन है तो वैल्यू 0 है, अदरवाइज 1 है, अगर स्टेप डाउन है तो 0, अदरवाइज 1। इस तरह आपका लास्ट में जनरेटर बाइनरी डाटा क्रिएट हो जाएगा, जिससे आपका डिजिटल सिग्नल क्रिएट होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट डेल्टा मॉड्यूलेशन की एग्जांपल है। अब देखें उसमें क्या होगा, जनरेट बाइनरी डाटा जनरेट हुआ था, और जब बाइनरी डाटा जनरेट होगा उससे हमारे पास डिजिटल सिग्नल जनरेट हो जाएगा, डिजिटल सिग्नल 0-1 की फॉर्म में। लास्ट में देखें आउटपुट आ गई, डेल्टा मॉड्यूलेशन आउटपुट विद द हेल्प ऑफ स्टेयरकेस फंक्शन। स्टेयरकेस फंक्शन क्या, स्टेप बाय स्टेप आपका सिग्नल अप एंड डाउन होता रहेगा। ओके, अब एनालॉग इनपुट क्या है, x(t), जो स्टेयरकेस फंक्शन है वो है u(t), जो TFS होता है वो आपका सैम्पलिंग टाइम होता है। ओके, जो स्टेप का साइज है वो डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ डेल्टा। ओके, अब ये ग्राफ किसके दरमियान में, एम्पलीट्यूड और टाइम के साथ कंपेयर करें, टाइम और एम्पलीट्यूड के दरमियान है। ओके, इस तरह एम्पलीट्यूड इंक्रीज और डिक्रीज होता रहेगा, जो सिग्नल ट्रांसमिट होगा कभी इंक्रीज होगा कभी डाउन होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो आपका सिग्नल हाई होगा, मतलब इंक्रीज होगा, अदरवाइज डिक्रीज होगा।
ठीक है, इसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड डेल्टा मॉड्यूलेशन। ओके बच्चों, नेक्स्ट एनालॉग डेटा इनटू एनालॉग सिग्नल। अब एनालॉग सिग्नल में हमें मॉड्यूलेशन क्यों ज़रूरी होती है एनालॉग सिग्नल की? क्योंकि हमें मॉड्यूलेशन सिग्नल इसलिए ज़रूरी है कि जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो हायर फ्रीक्वेंसी होगी तो आपकी ट्रांसमिशन भी हाई होगी, उतनी तेज़ी से आपका डाटा ट्रांसमिट होगा। ओके, और ये हम किस तरह कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन अप्रोच से या फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग से। जब चैप्टर 8 में भी आपका ये आप आगे अगर वायरलेस मीडिया के वायरलेस कम्युनिकेशन का कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे TDMA अप्रोच, FDMA अप्रोच, जिसमें आपके सिग्नल को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं FDMA अप्रोच, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ओके, अभी इसको इतना ही बताओ ज़्यादा, मतलब आपके सिग्नल को फ्रीक्वेंसी में डिवाइड किया जाता है कि आपका ये सिग्नल हाई फ्रिक्वेंसी से जाएगा, ये लो फ्रिक्वेंसी से जाएगा। ये वायरलेस मीडिया की कुछ टर्मिनोलॉजीज है। ओके, आपको टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये मॉड्यूलेशन की टाइप्स है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? आपका सिग्नल की हाइट। फ्रीक्वेंसी क्या है? किस स्पीड से जाए डाटा। फेज क्या है? कहाँ से आपका सिग्नल ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से आपका सिग्नल स्टार्ट हुआ है, उसकी पोजीशन क्या है। दैट इज़ कॉल्ड फेज ऑफ सिग्नल। ओके, मॉड्यूलेशन हम क्यों करते हैं? ताकि अपने सिग्नल को, अपनी ट्रांसमिशन को बेटर बनाया जा सके। हाई फ्रीक्वेंसी कहेंगे मोर एफिशिएंट ट्रांसमिशन। ओके, नेक्स्ट अब देखें ये एनालॉग मॉड्यूलेशन है। सबसे पहले हमारे पास एक कैरियर सिग्नल है, टॉप पे एक सिग्नल ट्रांसफॉर्म हो रहा है। उसके बाद ये मॉड्यूलेटेड साइन वेव है, सिग्नल की मॉड्यूलेटेड साइन वेव है, एक मॉड्यूलेशन, एक साइन वेव है, एनालॉग सिग्नल है। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है। अब यहाँ पे क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव क्या है? इसकी एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, मतलब इसकी हाइट, सिग्नल की हाइट चेंज हो रही है, जो 3rd नंबर पे है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर में सिग्नल की हाइट चेंज हो रही है। सम टाइम उसकी हाइट कम होती है, सम टाइम ज़्यादा होती है, सम टाइम कम होती है, सम टाइम ज़्यादा होती है। लेकिन दरमियान में बिल्कुल कम हो गई है। ये ड्यू टू द नॉइस, कोई नॉइस की वजह से आ रही है, कहीं कोई नॉइस आ रहा होता है, कोई डिस्टॉर्शन आ रही होती है, आपका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा होता है। ओके, थर्ड क्या है हमारे पास? फेज मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेटेड वेव। मतलब आपकी सिग्नल की ओरिजिनेशन क्या है, आपकी सिग्नल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है, इसको कहेंगे फेज मॉड्यूलेटेड वेव। ओके, देखें दरमियान में देखें है शो हो रहा है कि वहाँ पे आपका सिग्नल मिल रहे हैं आपस में, दो सिग्नल स्टार्ट में, आप कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर आप सिग्नल मिल होते हैं, वो एक पोजीशन को आइडेंटिफाई का होता है वेव फॉर्म की। ओके, लास्ट में क्या है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव, मतलब किस स्पीड से आपका डाटा जा रहा है। सम टाइम देखें स्टार्टिंग में क्या आपका लास्ट डायग्राम में लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ आपका सिग्नल जा रहा है, जब से वेव फॉर्म कम हो रही है। जब दरमियान में देखें वेव फॉर्म ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब है हायर फ्रीक्वेंसी से आपका डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। जहाँ पे वेव फॉर्म कम होगी तो लो फ्रीक्वेंसी के साथ होंगी, जब वेव फॉर्म ज़्यादा होंगी तो हायर फ्रीक्वेंसी से आपका डाटा ट्रैवल कर रहा होता है। इसको कहते हैं एनालॉग मॉड्यूलेशन। ओके, ये था लास्ट। इंशाल्लाह ये आपका लास्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीक आपका एग्ज़ाम है, इंशाल्लाह एग्ज़ाम की तैयारी करें। इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। ओके बच्चों, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब विलियम स्टेलिंग की बुक का चैप्टर नंबर 5 का, इसको मज़ीद आप स्टडी कर सकते हैं अपने कंसेप्ट को मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।